तो हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग सोशल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो सबसे वीवीआई है 2024 के परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका फ्री पीडीएफ भी दिया जा रहा है जो वीडियो के हम लास्ट में बताएंगे कि आप कहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, लिखा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यानी कि किस राज्य में किया जाता है। तो उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीवीआई भी क्वेश्चन है 2024 के लिए, तो इसे तो याद करना पड़ेगा ना। उसके बाद सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी कि सीमेंट जो है बनाने में कच्चा माल कौन सा उपयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर, ऑप्शन ए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है 2024 के लिए, तो इसको भी याद कर लेना। ऑप्शन ए चूना पत्थर सीमेंट बनाने में सबसे उपयोगी होता है। उसके बाद कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, यानी कि बताना है कि आपको किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो सोना को उद्योग की जननी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सोना को नहीं, लोहा को सोना गलत हो जाएगा, लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक होता है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि इनमें से कौन सा आ, अधाव यानी कि अधातु खनिज का उदाहरण है, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो खनिज है वो अधातु है। तो अभ्रक जो है अधातु है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि भारत में लगभग कितना प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी कि हमारे भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं आपको बताना है। तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं लगभग में, तो ऑप्शन बी भी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध हमारे भारत देश से है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ हम स्थित था। तो प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित था, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तीसरा स्थान है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीज भारत में उतना अधिक पाया नहीं जाता, इसलिए तीसरा स्थान पर है। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, तो भारत में बताना है, तो राजस्थान में है, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात होता है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात होता है। तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम से ही लोहे का निर्यात होता है। उसके बाद काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना होगा काली मृदा का दूसरा नाम रेगुल है। और काली मृदा में सबसे अधिक किसकी खेती होती है, तो आपको कपास की खेती होती है, आपको पता ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1948 में इनमें से कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके बना होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बना होता है। तो जिप्सम से बना होता है, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, यानी कि इसमें से बताना है कि वो कौन सा जो है क्या बोलते हैं खनिज जिसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो आपको पता होगा इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो मैग्नीज जो है, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, यानी कि आपको बताना है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो 125 करोड़ टन है, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो अल्युमिनियम जो होता है इसको बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट की, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन सा लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खनिज है जिसे लोहा निकाला जाता है, जिससे जो लोहा होता है वो मिलता है। तो
मैग्नीज जो है इससे ही लोहा मिलता है, तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और लोहा का अयस्क को भी मैग्नीज भी कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ये मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है, यानी कि आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन को रोकने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है। तो एल्ड्रीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि समुद्र क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक संपादन निहित है, यानी कि आपको नहीं जाना है कितने किलोमीटर के अंदर। तो 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21 है, जो लिखा है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट में किसका उपयोग किया जाता है, और ये साइंस में भी पढ़ना है, धातु अधातु में, तो वहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बिजली के जो धातु होता है जो गर्म होकर रोशनी प्रदान करता है, 10 वाला बॉल जो होता है ना, 100 वाट वाला, उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कि आपको बताना है कि वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना वन का विस्तार है। तो 20.75 भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है किस खनिज ने भारत संपूर्ण है, यानी कि आपको इसमें बताना है कौन सा जो खनिज है जो भारत में संपूर्ण है। तो लोहा जो है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीवीआई क्वेश्चन है 2024 के लिए, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्त मानी जाती है। तो हम आपको बताए थे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी, और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुल। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, प्रथम पाली या दूसरी पारी में पक्का आएगा ये क्वेश्चन। लिखा है कि झारखंड का कोड़मता किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपको बताना है कि झारखंड का जो कोड़मरा जो है वो किस खनिज के लिए उपयुक्त होता है। तो अभ्रक के लिए मतलब कि प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी जो क्वेश्चन है एकदम वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थान कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, उत्पादन कहाँ होता है। तो जादू घोड़ा में, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि उड़ीसा में सबसे अधिक किस खनिज पाया जाता है। तो लोहा, यस, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीवीआई क्वेश्चन है 2024 के लिए, तो इसे तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक उत्पादन किया जाता है। तो 80% जो है अदरक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन उदाहरण नहीं है, यानी कि प्राथमिक ऊर्जा जो होता है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था, और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है 2024 के लिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है KK7 स्टडी क्लासेस, और उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।